तुर्की और सीरिया में आए भीषण भूकंप ने वहां के लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। करीब 12,000 से ज्यादा इमारतें ढहने से लाखों लोग बेघर हो गए तो कई हजारों की संख्या में लोगों की जान चली गई। लगभग 7.8 की तीव्रता वाले इस विनाशकारी भूकंप ने तुर्की और सीरिया के हालातों को ही बदल कर रख दिया है। वैसे तो दुनिया भर के अलग अलग इलाकों में हर साल छोटे बड़े भूकंप आते ही रहते हैं। जानकारों का कहना है कि दुनिया भर में हर साल लगभग 20,000 से ज्यादा बार भूकंप आते हैं। इनमें कुछ तो इतने मामूली होते हैं कि वो सिस्मोग्राफ पर भी दर्ज नहीं हो पाते हैं। वहीं कुछ तुर्की और सीरिया में आए भूकंप की तरह इतने शक्तिशाली और विनाशकारी होते हैं जो भयंकर तबाही मचाते हैं। भूकंप के बारे में सुना और पढ़ा तो काफी है, मगर क्या आप जानते हैं कि भूकंप क्या होता है और ये क्यों और कैसे आता है? आज इस वीडियो में हम आपको भूकंप के बारे में एक विस्तृत जानकारी देते हुए इन सभी बातों का जवाब देंगे। भूकंप आने का कारण धरती के भीतर की उथल पुथल बताई जाती है। एक तथ्य ये भी है कि ये भूकंप के झटके लाखों की संख्या में होते हैं, लेकिन ज्यादातर झटके हल्के होने के कारण उनका पता नहीं लग पाता है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर भूकंप आते कैसे हैं? चलिए कोशिश करते हैं इसके पीछे की साइंस को समझने की। ऊपर से सामान्य और शांत दिखने वाले पृथ्वी की सतह के नीचे या यूं कहें कि धरती के अंदर हमेशा उथल पुथल मची रहती है। धरती के अंदर मौजूदा प्लेटें लगातार आपस में टकराती या दूर खिसक रही होती हैं और दरअसल इसी के चलते हर बार ये भूकंप आते रहते हैं। भूकंप को समझने से पहले हमें धरती के नीचे मौजूद प्लेटों की संरचना को समझना पड़ेगा। हमारी पृथ्वी प्रमुख तौर पर 4 परतों से बनी है, यानी इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट। सबसे ऊपरी परत होती है क्रस्ट, इसके बाद होता है मेंटल और ये दोनों मिलकर लिथोस्फेयर बनाते हैं। लिथोस्फेयर की मोटाई 50 किलोमीटर होती है, जो अलग अलग परतों वाली प्लेटों से मिलकर बनी है, जिसे टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। अब अगर टेक्टोनिक प्लेट्स की बात करें तो धरती के अंदर कुल 7 टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। ये प्लेट्स लगातार घूमती रहती हैं। जब ये प्लेट आपस में टकराती या रगड़ती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ती या उनसे दूर जाती हैं, तब धरती हिलने लगती है और इस तरह से धरती या जमीन के हिलने को ही भूकंप कहते हैं। अब कौन सा भूकंप कितनी तीव्रता का है, इसका पता नापने से चलता है। तो भूकंप को नापने के लिए रिक्टर स्केल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल कहते हैं। रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल 1 से 9 तक होती है। अब आपने सुना होगा कि इस भूकंप की तीव्रता इतनी रही, तो बता दें कि भूकंप की तीव्रता को उसके केंद्र यानी एपिसेंटर से नापा जाता है, यानी उस केंद्र से निकलने वाली ऊर्जा को इसी स्केल पर मापा जाता है। अगर कम तीव्रता की ऊर्जा निकल रही है तो 1, और अगर तीव्रता अधिक यानी कि 9, जो सबसे ज्यादा होती है, बेहद भयावह और तबाही वाली लहर, ये दूर जाते जाते कमजोर होती जाती है। अगर रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 7 दिखती है तो उसके आसपास के 40 किलोमीटर के दायरे में तेज झटके होते हैं। अगर बात करें कि भूकंप का केंद्र क्या होता है, तो बता दें कि धरती की सतह के नीचे की वो जगह जहां पर चट्टानें आपस में टकराती हैं या टूटती हैं, वो भूकंप का केंद्र या फोकस कहलाता है। इसे हाइपोसेंटर भी कहते हैं। इस केंद्र से ही ऊर्जा तरंगों के रूप में बतौर कंपन फैलती है और भूकंप आता है। ये कंपन एकदम उसी तरह होता है जैसे शांत तालाब में पत्थर फेंकने पर तरंगे फैलती हैं। विज्ञान की भाषा में समझे तो धरती के केंद्र और भूकंप के केंद्र को आपस में जोड़ने वाली रेखा जिस स्थान पर धरती की सतह को काटती है, उस जगह को ही भूकंप का अभिकेंद्र या एपिक सेंटर कहा जाता है। अगर अब तक के सबसे तीव्रता वाले भूकंप की बात करें तो वैज्ञानिकों ने इसके बारे में रिसर्च की है। चिली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डिएगो सालाजार ने इस बारे में रिसर्च करके पता किया है कि अब तक के सबसे भयानक भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9.5 थी। ये भूकंप करीब 3800 साल पहले आया था। इस भूकंप से करीब 8000 किलोमीटर तक सुनामी आई थी। उस समय धरती पर रह रहे इंसानों को 1000 साल तक आसपास के समुद्र तटों को छोड़ना पड़ा था। जहाँ ये आया था उसे अब उत्तरी चिली कहा जाता है। एक टेक्टोनिक प्लेट के टूटने की वजह से इस इलाके की तटरेखा ऊपर उठ गई थी। जानकारी के मुताबिक भूकंप की वजह से सुनामी की 66 फीट लंबी लहरें उठी थी। वहीं अगर अब तक रिकॉर्ड किए गए सबसे तीव्र भूकंप की बात करें तो ये भूकंप साल 1960 में वाल्डिविया
भूकंप था। इसकी तीव्रता 9.4 से 9.6 के बीच थी। इस भूकंप ने दक्षिणी चिली को हिलाकर रख दिया था। इसमें करीब 6000 लोग मारे गए थे। इसकी वजह से प्रशांत महासागर में बार बार सुनामी आई। वाल्डिविया भूकंप जिस टेक्टोनिक प्लेट के टूटने से आया, उसकी लंबाई 800 किलोमीटर थी। हिमालय से लेकर अंटार्कटिक तक इंडियन टेक्टोनिक प्लेट फैली है। ये पाकिस्तान बॉर्डर को सिर्फ छूती है। भूगोल के हिसाब से ये हिमालय के दक्षिण में है, जबकि यूरेशियन प्लेट हिमालय के उत्तर में है। इंडियन प्लेट उत्तर पूर्व दिशा में यूरेशियन प्लेट की तरफ यानी कि चीन की तरफ लगातार बढ़ रही है। अगर ये प्लेट टकराती है तो भूकंप का केंद्र भारत में होगा, जिससे बड़ी तबाही होगी। हमें आपको हर भूकंप एक जैसा ही लगता है, मगर बता दें कि भूकंप वास्तव में 4 अलग अलग प्रकार का होता है। पहला, इंड्यूस्ड भूकंप। ये ऐसे भूकंप होते हैं जो इंसानी गतिविधियों की वजह से पैदा होते हैं, जैसे सुरंगों को खोदना, किसी जल स्रोत को भरना या फिर किसी तरह के बड़े भौगोलिक या जियोथर्मल प्रोडक्ट को बनाना। बांधों का निर्माण दूसरा होता है वोल्केनिक भूकंप, यानी वो भूकंप जो किसी ज्वालामुखी के फटते समय या फटने के बाद आता है। ये भूकंप गर्म लावा के निकलने और सतह के नीचे उनके बहने की वजह से आते हैं। और तीसरा होता है कोलैप्स अर्थक्वेक या भूकंप, यानी छोटे भूकंप के झटके जो जमीन के अंदर मौजूद गुफाओं और सुरंगों के टूटने से बनते हैं। जमीन के अंदर होने वाले छोटे विस्फोटों की वजह से ये आते हैं। चौथा है एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। इस तरह के भूकंप के झटके किसी परमाणु विस्फोट या रासायनिक विस्फोट की वजह से पैदा होते हैं। दुनिया में सबसे अधिक भूकंप इंडोनेशिया में आते हैं। ये देश रिंग ऑफ फायर में स्थित है, जिस कारण यहाँ ज्यादा भूकंप आते हैं। इसके अलावा जावा और सुमात्रा भी इसी क्षेत्र में आते हैं। प्रशांत महासागर के पास स्थित ये क्षेत्र दुनिया का सबसे खतरनाक भूभाग कहा जाता है। आपको बता दें कि भूकंप आने से कुछ फायदे भी होते हैं। भूकंप से धरती की अंदरूनी संरचना को समझने में वैज्ञानिकों को मदद मिलती है। भूकंपों की वजह से ही ऊंचाई वाले इलाकों का निर्माण होता है। इससे उस इलाके की जलवायु पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, जैसे पर्वत, पठार, घाटियां। इन स्थानों पर वनों का निर्माण होता है, जीवन पनपता है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ती है और भूकंपों की वजह से ही हमारी दुनिया का ये स्वरूप हमें देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद है कि अब तक आप समझ गए होंगे कि भूकंप कैसे आते हैं और क्यों आते हैं। कैसी लगी आपको स्टोरी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।